तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे एज बिल्ट जॉइंट वर्क करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमारा दूसरा दो कंपोनेंट है। ठीक है, हमारे वर्क स्पेस में ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों कंपोनेंट ये कहीं और पड़ा है और ये कहीं और पड़ा है। हम जॉइंट में जाएंगे और जैसे मोशन मुझे यहाँ पे इसको स्लाइडर रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइडर रख दूंगा एज इट इज़ और पोजीशन में जाके दो पॉइंट को सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों पॉइंट था, दोनों को बताया। ठीक है, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया कि हाँ तुम्हें और तुम्हें जॉइंट होना है। उसके बाद वो अपनी आप अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये जॉइंट हो गया और यहाँ पे स्लाइडर पोजीशन लग गया। तो हमारे दो कंपोनेंट कहीं और कहीं और ही होते हैं। ठीक है, जिसको जॉइंट होना है। देखो, इस दोनों को जॉइंट होना था लेकिन ये कहीं और पड़ा है, ये कहीं और पड़ा है। लेकिन एज बिल्ट जॉइंट में कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरा ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ और सिलेंडर सिलेक्ट करके मुझे इसकी टॉप फेस पे वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने टॉप फेस सिलेक्ट की और यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना था और ये मैंने होल क्रिएट कर बॉडी क्रिएट कर दी 3D और ये मैंने 3D सिलेंडर रेक्टेंगल कर दिया। अब देखो एज बिल्ट जॉइंट में क्या होता है, हम यहाँ पे वापस में चले जाएंगे। अब देखना मैं इसको मूव कर रहा हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट अभी मेरा फ्री है। ठीक है, अब मैं Ctrl Z करके वापस अपनी पोजीशन में ला रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों कंपोनेंट, यहाँ पे ये कंपोनेंट और ये फेस मुझे जहाँ पे चिपकाना था, ठीक है, वहीं पे अभी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, असेंबल में जाएंगे, एज बिल्ट जॉइंट में जाएंगे और यहाँ पे मैं ये वाला सिलेंडर और ये वाला बॉडी दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाना है कौन सा जॉइंट लगाना है। मुझे जॉइंट का टाइप रिजिड रखना है, रिवॉल्यूट, स्लाइडर, सिलिंड्रिकल, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्लाइडर लगाना है। ओके कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट करना है कहाँ पे स्लाइड होना चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, ओके पे कर दिया। देखो अब मेरा पॉइंट वहाँ, ये जो मेरा कंपोनेंट था, ठीक है, वो जॉइंट लग गया। देखो अब इसमें फ़र्क देखना, तुम समझोगे तो बढ़िया है, स्मार्ट हो, लेकिन नहीं समझे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो नॉर्मल जॉइंट में क्या था, मेरा कंपोनेंट कहीं और पड़ा था। ठीक है, अब मैंने उसको जॉइंट लगाया और वो वापस इस पोजीशन में आ गया। लेकिन एज बिल्ट जॉइंट में क्या होता है कि मैंने जहाँ पे जॉइंट लगाना था वहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने एक नया कंपोनेंट बना दिया ठीक वही जगह, और जिस पोजीशन में था वही पोजीशन में जॉइंट लगा दिया। माने कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कंपोनेंट कोई ऐसी पोजीशन में है, ठीक है, मान लो कि दोनों अभी जैसे कि एज बिल्ट जॉइंट को कैसे समझते हैं, जैसे कि एज बिल्ट जॉइंट, यहाँ मैं इसको ये कंपोनेंट सिलेक्ट किया और ये कंपोनेंट सिलेक्ट किया। अब जैसे मैं ओके पे स्लाइडर की जगह रिजिड कर देता हूँ, ओके पे हिट कर दिया। ठीक है, अब दोनों जिस पोजीशन में एज इट इज़ वहीं पे रहेंगे। देखना ये मूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने रिजिड लगा दिया। तो एज बिल्ट जॉइंट में क्या होता है कि अगर आप कंपोनेंट को ड्रॉ करते हो, ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हो वही पोजीशन में, तो आपको कोई फेस सिलेक्ट नहीं, आपको सिर्फ कंपोनेंट सिलेक्ट कर देना है। वो जिस पोजीशन में है वही पोजीशन में वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा जो प्रीवियस था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इस पोजीशन में एज बिल्ट जॉइंट में, हम यहाँ पे वापस से एज बिल्ट जॉइंट में जाएंगे। अब मैं इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस कंपोनेंट को वापस से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी स्लाइडर लगाऊंगा, कहाँ पे मुझे स्लाइड करवाना है, यहाँ पे करवाना है। अब देखो आप समझना, मैं दोनों कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों कंपोनेंट का पॉइंट को नहीं। ठीक है, पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और वो जिस पोजीशन में है वही पोजीशन में फिक्स हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ओके किया मैंने, ये देखो जिस पोजीशन में मैंने इसको रखा था वही पोजीशन में स्लाइडर लग गया। इसका मतलब आपका कंपोनेंट जिस पोजीशन में पड़ा है, ठीक है, वही पोजीशन में जॉइंट लग जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल जॉइंट होता है, नॉर्मल जॉइंट में कैसे होता है कि आपको कंपोनेंट कोई भी पोजीशन में पड़ा हो, डजेंट मैटर, आप वो उसको जहाँ पे जॉइंट करना है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वापस में जाएंगे, स्लाइडर में रखना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट में मुझे लाना है, तो दोनों पॉइंट देखो सिलेक्ट हो गए, ओके किया। ये मेरे नॉर्मल जॉइंट से किया तो वो अपने आप पोजीशन में आ गया। अगर जॉइंट में क्या होता है, समझो, वापस से समझो, जॉइंट में कोई भी पोजीशन हो, डजेंट मैटर, वो आप जिस पोजीशन में लाना है वो आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट सिलेक्ट करके। लेकिन एज बिल्ट जॉइंट में क्या होता है, वापस से देखेंगे, एज बिल्ट जॉइंट में सपोज ये यहाँ पे इस पोजीशन में है। अभी देखो, अब एज बिल्ट जॉइंट में हमारे
कोई भी पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा। देखो मैं पूरा कंपोनेंट सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये कंपोनेंट सिलेक्ट किया और ये कंपोनेंट सिलेक्ट किया। अब दोनों अभी जिस किसी भी पोजीशन में पड़े वहाँ यहाँ पे मैं कोई भी टाइप लगाऊंगा जॉइंट का, ठीक है। रिजिड लगाऊंगा तो ये रिजिड हो जाएंगे, अभी जो कोई भी पोजीशन में पड़े है। स्लाइडर लगाऊंगा तो वही पोजीशन में स्लाइडर ही लगेगा, रिवॉल्यूट करूँगा तो वही पोजीशन में लगेगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जॉइंट में क्या होता है कि कंपोनेंट कोई भी पड़ा हो, आप उसे जिस पोजीशन में जॉइंट करना है उस पोजीशन में ले आओगे। लेकिन एज बिल्ट जॉइंट में कैसे होता है कि एज इट इज जैसा ही पड़ा है वैसा जॉइंट लग जाएगा। तो एज बिल्ट कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि किस तरीके से यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने ये कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सिलेंडर मान लो अभी नहीं बनाया, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम न्यू कंपोनेंट में जाएंगे, ओके पे हिट किया, मेरा न्यू कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके टॉप फेस में सिलेक्ट करता हूँ, कैप्चर पोजीशन पे करता हूँ और यहाँ पे इसके सेंटर पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सॉरी सर्कल नहीं, यहाँ पे मुझे 3D बॉडी ही ड्रॉ करनी थी। यहाँ पे क्रिएट में जाऊँगा, सिलेंडर टॉप फेस में मुझे बनानी है और सेंटर से मैंने देखो यहाँ पे ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यही पोजीशन में मुझे वैसे ही जॉइंट लगाना है, ठीक है। मैंने कोई ऐसे कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा कंपोनेंट मैंने डिज़ाइन किया जहाँ पे सारे पॉइंट जहाँ लगने थे वहीं ही लग गए। जैसे कि मुझे सिलेंडर यहाँ लगाना था और वहीं ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है मैंने। तो अब मुझे कोई भी नॉर्मल जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे एज बिल्ट जॉइंट करूँगा। जैसे मैंने बनाया था वैसे ही जॉइंट कर दूँगा। ओके पे हिट किया, पॉइंट सिलेक्ट करो, कौन से पॉइंट में करना है, ये वाला पॉइंट। ओके देखो मैंने जिस पोजीशन में बनाया था एज बिल्ट, जैसे ही बिल्ड किया, जिस पोजीशन में बिल्ड किया वही पोजीशन में मैंने इसको जॉइंट कर दिया। तो इस तरह से एज बिल्ड जॉइंट वर्क करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम देखेंगे कि जॉइंट ओरिजिन होता क्या है, उसे समझेंगे।